हेलो बच्चों। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक और मैकेनिज्म के साथ। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि सारी मैकेनिज्म की सीरीज आपको देने वाला हूं और एक के बाद एक चैप्टर, जितने भी चैप्टर आपके ऑर्गेनिक में हैं और उन चैप्टर से जितनी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म आपकी हैं वो सारी एक एक करके हर एक वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एल्कोहल चैप्टर से डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को पढ़ेंगे और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को पूरा समझेंगे और वहां से बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैं आज डील करने वाला हूं। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें और जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो नई वीडियो आप तक पहुंचेगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने वाली है, कोई देर ना हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। एल्कोहल, तो चैप्टर जो है वो है एल्कोहल, ठीक है। अब एल्कोहल चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं वो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात करने वाले हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो मेरे साथ आप लिखते रहें, नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि यहां से बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैं सारे क्वेश्चंस को डील करूंगा। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन वर्ड को समझते हैं। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। डी का मतलब होता है बच्चों डी का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रेशन का मतलब होता है H2O। तो जहां से अगर हमें पानी निकलते हुए दिख रहा है ना तो मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है। सो रिमूवल ऑफ H2O को हम लोग बोल देते हैं डिहाइड्रेशन। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो बात है कि डिहाइड्रेशन के लिए हमें कुछ रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ती है जिनको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो डिहाइड्रेशन को करने के लिए हमें हेल्प करेंगे। तो डिहाइड्रेशन करने के लिए जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमें चाहिए वो कौन कौन से हम लेने वाले हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो यहां से 3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहला कॉन्ग H2SO4, बच्चों बिल्कुल बेसिक से समझना, बिल्कुल बेसिक से। दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं H3PO4 जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी में इसकी 3 रिएक्शन दी हुई हैं। और तीसरा एल्यूमिना Al2O3, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। इसकी भी 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में और पूछी जाती है 2 की 2, ठीक। तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बात करें तो ये तीनों ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे डिहाइड्रेशन करते हैं, कैसे डिहाइड्रेशन होगा, अब इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला डिहाइड्रेशन जो है बच्चों, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये 2 टेम्परेचर पे होता है, एक हाई टेम्परेचर पे और एक लो टेम्परेचर पे। अगर आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात करें तो हम 2 तरीके से करेंगे, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, और दूसरा करेंगे एट लो टेम्परेचर। 2 टेम्परेचर पे होने वाला है, एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो टेम्परेचर। चलिए हाई टेम्परेचर कितना लेने वाले हैं। हाई टेम्परेचर की जब बात आएगी तो हम लोग बात करेंगे अप्रोक्स 170 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में लिखेंगे तो 443 केल्विन। तो ये बच्चों हमारा हाई टेम्परेचर रहने वाला है। अगर लो टेम्परेचर की बात करें तो 140 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी को केल्विन में लिखें तो ये लगभग 413 केल्विन रहने वाला है। तो अगर आपको डिहाइड्रेशन लो टेम्परेचर पे कराना है लो टेम्परेचर पे करना है तो हम लगभग 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे और 413 केल्विन टेम्परेचर लेंगे। अगर केल्विन में लोगे तो इतना, डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो ये लेंगे। लेकिन अगर हम लोग हाई टेम्परेचर ले रहे हैं तो 170 या फिर 443 केल्विन। अब यहां से जो प्रोडक्ट बनता है, अगर मैं हाई टेम्परेचर ले लूं तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन बनता है। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन अगर हाई टेम्परेचर पे कराएं तो एल्कोहल क्या देता है, एल्कीन देता है। अगर लो टेम्परेचर पे कराएं तो यहां से मिलता है ईथर। क्या मिलता है बच्चों, ईथर मिलता है। तो यहां से ईथर की फॉर्मेशन होती है। अब मैं पहले आपको सारी रिएक्शन बताता हूं और उसके बाद करते हैं उसकी मैकेनिज्म। तो हम लोग 2 तरीके से करेंगे, एक हाई टेम्परेचर पे और एक लो टेम्परेचर पे। जब भी मैकेनिज्म आएगी या तो आएगी हाई टेम्परेचर वाली या लो टेम्परेचर वाली। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लो क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही से रहने वाला है क्वेश्चन। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मान के चलो कि इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन के ऊपर आपसे बात करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं।
अब हम बात करते हैं एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करें कॉन्ग H2SO4 की प्रेजेंस पे, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी हमको चाहिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं रिएक्शन। सपोज मेरे पास है 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। तो इस 1 डिग्री एल्कोहल में, इस 1 डिग्री एल्कोहल में अगर हम कॉन्ग H2SO4 की प्रेजेंस पे, कॉन्ग H2SO4 जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये हमारा बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। अच्छा, यहां पर टेम्परेचर कितना लेना है, 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन। टेम्परेचर कंसीडर करना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। कॉन्ग H2SO4 जो कि हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहां से हमने इस अल्कोहल से डिहाइड्रेशन करना है, यानी इस अल्कोहल से मैंने पानी का मॉलिक्यूल निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, अभी तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। देखो बच्चों, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और इसकी ये पहली कार्बन जो कि अल्फा कार्बन होती है, और ये सेकेंड कार्बन जो बीटा कार्बन होती है। तो अल्फा और बीटा कार्बन, तो कौन से कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालोगे, बीटा कार्बन से हमने एक हाइड्रोजन निकालनी है। कहां से निकालनी है, बीटा कार्बन से। इसीलिए इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो मैं बीटा से यहां से निकालूंगा H, यहां से निकालूंगा OH, तो ये निकल गया मेरा पानी, और यहां इन दोनों के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो जरा, प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्कीन, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर का आता है क्वेश्चन, ये मान के चलिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इसकी मैकेनिज्म को। देखो ध्यान से देखिएगा मैकेनिज्म कैसे होने वाली है। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो पहला स्टेप आता है, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन। पहला स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का मतलब है H+। अगर प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो हम H+ की बात कर रहे हैं। तो यहां से हमने H+ को ऐड करना है, यानी प्रोटॉन को ऐड करना है, तो प्रोटोनेशन हो जाएगा अपना, ठीक। चलिए अब देखते हैं H+ ऐड करके क्या निकल के आता है सामने। तो जैसे कि आपको पता है हम एसिड ले रहे हैं H2SO4, तो अगर H2SO4 को अगर मैं तोड़ू ना तो यहां से मुझे एक H+ मिलेगा और HSO4- मिलेगा। तो ये मेरा प्रोटॉन हो गया, इसी प्रोटॉन को मुझे ऐड कराना है, ठीक। और ये मेरा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल ही अपना। चलिए तो इसी प्रोटॉन को जो कि मुझे एसिड से मिला, क्योंकि H2SO4 मैंने डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया हुआ है, तो यहां से मुझे मिलेगा H+, और इसी H+ को मैं इस अल्कोहल के अंदर ऐड कराऊंगा। देखो कैसे करेंगे, ये रहा हमारा अल्कोहल CH3CH2OH। अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं तो इस ऑक्सीजन में यहां पर 2 लोन पेयर होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, तो 2 लोन पेयर बच गए इसके पास। कितने लोन पेयर बचे, 2। अब हमने क्या करना है, इस H+ को इसमें ऐड कर देना है। कैसे ऐड करते हैं, आओ ध्यान से देखें। चलो क्या करेंगे हम लोग, ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी किसी भी स्पीसीज के ऊपर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन और इसके पास है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन या एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, इस प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। तो यहां से कुछ ऐसा बनेगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH2, और यहां पर ऑक्सीजन हो जाएगी अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो पहला स्टेप हमारा हो चुका है कंप्लीट, यहां पे हो चुका है प्रोटोनेशन। तो ये रहा आपका पहला स्टेप। पहला स्टेप बच्चों दूसरी वाली मैकेनिज्म में भी सेम रहेगा, चाहे मैं लो पे कराऊं चाहे मैं हाई टेम्परेचर पे कराऊं डिहाइड्रेशन, दोनों में पहला स्टेप सेम रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा, स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा, देखो सेकंड स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप का हम लोग नाम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। चलो देखो कैसे करने वाले हैं,
आराम से सीखिएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। बहुत आसान है बच्चों, आप आराम से 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में यहां से ला सकते हो। ठीक, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कैसे करना है, आइए मैं आपको बताता हूं। हमारे पास जो पिछले स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट बना था वो ये बना था। आइए चेक कर लेते हैं क्या बना था। ये देखो, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट था। अब इसमें हमने क्या करना है, देखो इसमें हमने क्या करना है, यहां से आप देख पा रहे होगे ये जो ऑक्सीजन है ये पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, कार्बन वाले और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड दिख रहा है ना, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगी और अपने प्लस को खत्म करेगी, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो कमी उसके ऊपर आ रही है ना, वो उसको खत्म करेगी। तो यहां से ये H2O बाहर जाएगा और कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक, तो कुछ ऐसा बनने वाला है, CH3 CH2 प्लस, और साथ में यहां से H2O बाहर हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो अब ध्यान से देखो, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वो एक कार्बन से अटैच है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। देखो है ना सिंपल, क्या बोलेंगे इसे, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये जो स्टेप होता है ये बहुत स्लो स्टेप होता है और इसीलिए इसको RDS बोलते हैं। यानी जो सेकेंड स्टेप होता है वो एक स्लो स्टेप होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी यहां से हम रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं सेकेंड स्टेप से, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा दूसरा स्टेप भी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप क्या रहने वाला है, ध्यान से देखें। थर्ड स्टेप क्या करेंगे बच्चों, यहां से हमें एक प्रोटॉन निकालना है। देखो H+ रिमूव करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक जैसी समझ लो इसको, पहला स्टेप अगर प्रोटोनेशन है तो आखिरी स्टेप डीप्रोटोनेशन ही लगभग लगभग होता है। तो चलिए, तो आखिरी स्टेप है तीसरा, तो इसे हम बोलेंगे डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब था एडिशन ऑफ H+ और डी का मतलब होता है रिमूवल। जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि डी का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, रिमूवल होता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ H+ आयन या H+ या फिर प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर हम H+ को बाहर कर दें, ठीक है, प्रोटॉन को अगर यहां से हटा दें, तो वही है डीप्रोटोनेशन। कैसे करते हैं आइए देखें। ये हमारे पास रहा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। चलिए, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन से हम कहानी को आगे लेके चलेंगे। अब मैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन में एक काम करूंगा, जो बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन है वो मैंने बाहर निकाल दिया इस तरीके से। आपने भी यही काम करना है। जो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन है ना बच्चों, इसको इस तरीके से आप अलग लिख दीजिए। क्यों, ये भी समझाते हैं। देखो यहां पर जो कार्बन दिख रही है आपको, ये वाली कार्बन, इस कार्बन के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, और केमिस्ट्री में पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब ये कहीं ना कहीं से अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा। इलेक्ट्रॉनों की जो कमी इसके ऊपर आ रही है, ये इसको कहीं ना कहीं से पूरा करेगा। इसीलिए ये क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचता है। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस वाले बॉन्ड पेयर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड पेयर से इलेक्ट्रॉन खींचा गया, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, ये वाला बॉन्ड पेयर तो यहां शिफ्ट हो गया। अगर ये वाला बॉन्ड पेयर यहां शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसका प्लस तो हो गया खत्म, क्योंकि ये जब बॉन्ड पेयर यहां शिफ्ट हो गया तो इसका पॉजिटिव हो गया खत्म। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा देखो। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, इससे पहले वाले स्टेप में देखो, इससे पहले वाले स्टेप में हमने कहीं ये बनाया था HSO4-। तो अब इसी HSO4- के साथ हम क्या करेंगे, इसी HSO4 को लेंगे और ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, किसे, इस H+ को। तो HSO4- इस H+ के साथ जाके क्या बना देगा, H2SO4। तो यहां तो बन गया आपका H2SO4। तो जो हमने पार्टिसिपेट करवाया था वो हमने यहां से निकाल भी दिया। देखो H2SO4 ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब H2SO4 रिएक्शन को आगे लेके गया और लास्ट में अलग भी हो गया। देखो ठीक है, अब रिएक्शन में क्या बचा, यहां से ये वाला बॉन्ड पेयर यहां शिफ्ट हुआ, तो यहां से प्रोडक्ट बचा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गई हमारी एल्कीन। तो ये आपकी रिएक्शन आती है बच्चों क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में। तो ये 2 नंबर का है, एक एक चीज को मेंशन करना है। ध्यान क्या रखना है कि हमने यहां से यहां बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर किया,
यहां से बॉन्ड पेयर यहां शिफ्ट क्यों हुआ, ये भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने डीप्रोटोनेशन में लिखा है रिमूवल ऑफ H+ आयन प्रोटॉन, ये छोटी छोटी बातें टीचर ध्यान रखते हैं बच्चों और यहीं पर नंबर करते हैं। कार्बोकैटायन कई बच्चे मेंशन नहीं करते हैं कि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, कई बच्चे ये मेंशन नहीं करते हैं कि ये वाला जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, स्टेप के नेम नहीं लिखते हैं कि ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन सेकंड स्टेप होगा, तो ये नाम ना लिखने की वजह से नंबर कटते हैं। फिर अगला देखो क्या गलती करते हो, आप टेम्परेचर मेंशन नहीं करते हो, ठीक है, रिएक्शन में नीचे नाम नहीं लिखते हो, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर दे सकते हैं अगर आप इन बातों का ध्यान रखें। चलिए तो बच्चों ये तो है पहली मैकेनिज्म। अब चलते हैं दूसरी मैकेनिज्म की तरफ। चलिए दूसरी मैकेनिज्म क्या है, सेकंड रिएक्शन। देखो सेकंड रिएक्शन एट लो टेम्परेचर। अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें, अभी वीडियो को छोड़िएगा मत क्योंकि मैं अभी लास्ट में आपको बहुत सारी नई नई चीजें देने वाला हूं, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि छोटी वीडियो के चक्कर से ना पड़े, थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन आपको एक एक कंसेप्ट देके जाएंगे, ठीक। चलिए एट लो टेम्परेचर, तो बच्चों अगर हम लो टेम्परेचर ले लें, देखो CH3 CH2OH निकालना हमने अल्कोहल से ही है। कई बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आप हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो, इस बार 2 डिग्री अल्कोहल क्यों ना लें, 3 डिग्री ले लो ना। नहीं, अभी मैं नहीं लूंगा अभी मैं सिर्फ 1 डिग्री ले रहा हूं। 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या होगा वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगा अभी। चलिए ये मैंने ले लिया 1 डिग्री अल्कोहल और यहां हम लेंगे कॉन्क H2SO4। अभी मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड ही ले रहा हूं, कॉन्क वाला, और टेम्परेचर इस बार कम कर देंगे 440 डिग्री सेल्सियस या फिर 413 केल्विन, ठीक है, इतना ले लेंगे। क्लियर है? अच्छा, यहां मैंने लिया 1 डिग्री अल्कोहल, लेकिन इस बार आपने एक काम करना है, इस बार आपने 1 डिग्री अल्कोहल एक नहीं 2 लेने हैं और सेम मोल ले लीजिएगा, ठीक है। तो एक नहीं, इस बार हम 2 लेंगे 1 डिग्री अल्कोहल क्योंकि मुझे बनानी है इस बार ईथर। ठीक हो गया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखो हम लोग H2O निकालेंगे। देखो यहां से H निकाल लो, यहां से OH निकाल लो, तो ये H2O बाहर हो गया। जब H2O बाहर होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से गौर करो, CH3 CH2O CH2 CH3। कई बच्चे क्या करते हैं उल्टा लिखते हैं, CH3 CH2O CH3 CH2 लिखते हैं। ऐसा नहीं करना बच्चों, जहां से चेन टूटती है ना वहीं से जोड़नी होती है, जहां से चेन टूटती है वहीं से जोड़नी होती है, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, जहां से चेन टूटनी है वहीं से जोड़नी है। तो क्या बनेगा देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बन गया हमारे पास ईथर। तो अगर हम लो टेम्परेचर पे कराएं तो हमारा ईथर बनता है, अगर लो टेम्परेचर पे कराएं तो क्या बनता है, ईथर बनता है। अब इसकी मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। आइए अब मैकेनिज्म को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं तो ये भी 3 स्टेप में होने वाली है, ये भी 3 स्टेप में होगी बच्चों, ठीक। पहला स्टेप क्या रहेगा, देखो पहला स्टेप उस वाली रिएक्शन का और इसका सेम होता है, यानी पहले स्टेप में प्रोटोनेशन ही करना है और उस प्रोटोनेशन में हम क्या करेंगे, एसिड का एक H+ आयन ऐड करेंगे इस अल्कोहल के मॉलिक्यूल के अंदर। तो पहला स्टेप मेरा रहने वाला है प्रोटोनेशन। पहला स्टेप क्या रहेगा, प्रोटोनेशन रहेगा, ठीक है। तो प्रोटोनेशन में होता क्या है आइए देखते हैं, फिर से सेम चीज, H2SO4 है बच्चों, यहां से मुझे H+ मिलेगा, जरा गौर करें, H2SO4 यहां से मुझे क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेगा और साथ में बच जाएगा HSO4-, ठीक। ये आपने तोड़ना है H2SO4 को। उसके बाद मैंने अल्कोहल का एक कोई मॉलिक्यूल ले लेना, एक मॉलिक्यूल ले लेंगे CH3 CH2OH। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था पहली वाली मैकेनिज्म में कि यहां पर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे बच्चों, 2 लोन पेयर होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ आती है और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक उसने इस हाइड्रोजन को शेयर कर दिया, एक यहां कार्बन को शेयर किया होगा, तो 4 उसके पास बच गए इलेक्ट्रॉन, यानी 2 लोन पेयर बचेंगे। अब यहां से हमने क्या करना है, ये H+ लेना है ये वाला, और इसे हम बोलते हैं प्रोटॉन, क्योंकि हम प्रोटोनेशन कर रहे हैं तो एडिशन ऑफ प्रोटॉन करेंगे। तो क्या बनेगा देखो, यहां से इस ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर इसे डोनेट कर दिया। मैं आपसे बहुत ध्यान पूर्वक और बहुत अच्छे से इस बात को बोल रहा हूं कि आपने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग दिखानी है। अगर आप शिफ्टिंग नहीं दिखा रहे हो तो ये मान के चलो आप गलती कर रहे हो और ये गलती आपके नंबर कम कर सकती है। तो इसीलिए हमेशा दिखाना है। देखो मैकेनिज्म का मतलब ही है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, बॉन्ड कहां टूटा, इलेक्ट्रॉन
कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, एरो भी गलत नहीं दिखाना है। अगर एरो, यही एरो अगर आपने ऐसे दिखा दिया ना तो ये गलत हो गया। तो ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि एरो क्या करना है, सही दिखाना है, प्रॉपर दिखाना है, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, इस ऑक्शन ने अपना एक लोन पेयर इस H प्लस को डोनेट किया, तो क्या बना, CH3CH2OH2। जरा गौर से देखो, इस ऑक्शन के पास पहले एक हाइड्रोजन था, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब ये वाला हाइड्रोजन भी ऑक्शन के पास आ गया, तो अब OH की जगह OH2 हो गया। और आपको ये भी पता है जब ऑक्शन 3 बॉन्ड बनाती है तो ऑक्शन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, ठीक है। तो पहला स्टेप सेम है, ठीक है। चलिए, वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपका बन चुका है। कैसा अल्कोहल बना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन चुका है। अब क्या होना है, अब दूसरा स्टेप होना है, दूसरा स्टेप चलते हैं। चलिए हटाएं इसको, हटाएं, चलिए मैं आगे बढ़ देता हूं, ऐड कर लेते हैं। सेकंड स्टेप देखो बच्चों, सेकंड स्टेप क्या होने वाला है, सेकंड सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग यहां से अटैक कराएंगे किसका, एक और अल्कोहल के मॉलिक्यूल का, और वहां से हम लोग देखते हैं क्या स्टेप बनता है। पहले मैं स्टेप करके दिखाता हूं आपको। चलिए, नाम तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिहाइड्रेशन लिख दें या अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिख दें, पहले करके देखते हैं। चलिए, तो मेरे पास जो पिछले स्टेप में बना था, पहले स्टेप में वो कुछ ऐसा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना था, ये था प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहां से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन दिख रही है आपको, ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगी अपनी। मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूं इसीलिए, ताकि आपका ध्यान जाए उस तरफ। यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगी, तो ऑक्सीजन ने अपना प्लस क्या कर लिया, यहां से खत्म। अब ऑक्सीजन ने अपना प्लस खत्म कर लिया, तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए ऑक्सीजन के पास, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन आप पीछे ध्यान से देखिएगा, पीछे हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे अल्कोहल के, और दूसरा मॉलिक्यूल अभी हमने पार्टिसिपेट नहीं करवाया। जरा गौर करो, देखो एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल तो हमने यहां ले लिया था, ये अभी ये वाला बचा हुआ था, देखो ये वाला हमने कहीं नहीं लिया अभी तक, तो इसको हम पीछे यूज करेंगे सेकेंड स्टेप में। देखो हम इसको यहां इस्तेमाल करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये काम करेगा यहाँ पे, ठीक। देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा ये वाला ऑप्शन, देखो इसकी कमी को ये दूर करेगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, इसने यहां से यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, क्यों, क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी। कैसे डेफिशिएंट हुई, यहां से ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींचे, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो ऑक्सीजन तो बाहर हो गई है स्टो के फॉर्म में। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो मैं आपको दिखाता हूं प्रोडक्ट। एक बन जाएगा CH3CH2O, ठीक है, O, और O के पास एक हाइड्रोजन भी है, और साथ में CH2 और CH3। देखो मैंने क्या किया, ध्यान दो, CH3CH2 ये तो यहां से लिया मैंने CH3CH2, बाकी ये वाला पूरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिया, देखो OH CH2 CH3। अब इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना दिए, यहां देखो, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और साथ में यहां से H2O बाहर होगी, ये वाला H2O का मॉलिक्यूल यहां से बाहर हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, देखो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। एक एक चीज को ध्यान से देखना है, प्रॉपर देखना है, वीडियो भगाना नहीं है मैंने यहां से, बेटा मैं वीडियो भगा के मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं 2 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना के अपने व्यूज तो पा लूंगा, लेकिन मैं वो चीज नहीं दे पाऊंगा जो बच्चों को चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब में, आप चाहो तो 2 मिनट की 3 मिनट की देख लो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन वाला टॉपिक बेटा पूरा खत्म करके दूंगा, पूरा खत्म, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा स्टेप क्या रहेगा, थर्ड स्टेप की बात करते हैं। तो अगर तीसरा स्टेप देखें तो तीसरा स्टेप क्या रहेगा, देखो अच्छा इस स्टेप का हमने नाम लिखा है ना, चलिए कोई नहीं, नाम क्या होगा, यहां से आप डिहाइड्रेशन लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग यहां से H2O निकाल रहे हैं, तो मैं डिहाइड्रेशन इस टॉपिक इस स्टेप का नाम लिख सकता हूं। H2O जा रहा बाहर, देखो तो डिहाइड्रेशन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा स्टेप क्या होगा बेटा डीप्रोटोनेशन, क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। मैंने आपको पहले ही कहा था जो पहला स्टेप होता है उसका लास्ट स्टेप हमेशा डीप्रोटोनेशन ही होता है। चलिए आओ देखते हैं कैसे बनेगा CH3 CH2OH CH2 एंड CH3, ये था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, O+। यहां से हमने क्या किया था, देखो पहले स्टेप में लेके चलता हूं। पहले स्टेप में हमने देखो कहीं पर बनाया था, ये देखो HSO4 माइनस। अब इसी HSO4 माइनस के साथ मैं प्रोटॉन को वहां से वापस भेजूंगा, देखो देखो यहां से
प्रोटॉन को वापस भेजेंगे। ये देखो HSO4 माइनस ले लेंगे यहां पे, ठीक है, HSO4 माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब यहां से देखो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगी। देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगी यहां से बॉन्ड पेयर से, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। तो ये जो ऑक्सीजन है ये अभी तक प्लस चार्ज था इसके ऊपर, तो जैसे ही ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां खींचेंगी ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो इसका तो प्लस खत्म हो जाएगा, लेकिन इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी और इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कौन, ये HSO4 माइनस। तो ये मिलकर क्या बना देंगे, H2SO4 बनाएंगे। और साथ में यहां से देखो हमारा ईथर हमें मिल चुका है, तो जो हमने बनाना था वो हमारा ईथर हमें मिल गया। देखो ये देखो ये हमारा ईथर हमको मिल चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये है रिएक्शन, और यहां से माइनस H2SO4, चाहे आप यहां लिखो एरो के नीचे या उसके पीछे लिख दो, तो इतना आपने करना है। ये है मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए तो अब यहां से हम लोग उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 200% आने वाले हैं। 200%। पूरी वीडियोस अच्छे से यूट्यूब में देख के आना और उसके बाद आप खुद ही कंपेयर करना कि क्या सारा का सारा मटेरियल आपको एक वीडियो के अंदर मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लो, एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही वीडियो के अंदर सारा धमाका, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पूरा खत्म एक वीडियो के अंदर। चलिए क्वेश्चन की बम भाई बौछार कर देते हैं आपके लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, अभी तक हम डिहाइड्रेशन कर रहे थे कॉन्ग H2SO4 के साथ, अभी मैं करूंगा एल्यूमिना के साथ। देखो पहला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्या आता है, CH3 CH2OH, ये दिया रहेगा आपको, एरो के ऊपर लिखा रहेगा Al2O3 और नीचे लिखा रहेगा 623 केल्विन। ये लो दूसरा क्वेश्चन। चलो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो नीचे जाके यार एक कमेंट कर देना, बहुत मेहनत कर रहा हूं यार रात को। अभी करीबन देखो मैं आपको समय दिखा देता हूं, अगर मेरी घड़ी आपको साफ साफ दिख रही होगी तो देखो अभी रात के करीबन 10:15 हो रहा है। तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं भाई, मुझे बहुत आगे बढ़ना है इस लाइन में, ठीक है। तो यार अपना प्यार जरूर दिखाना नीचे जाके, ठीक। एक वीडियो में कमेंट कर देना, अच्छा सा शेयर कर देना अपने दोस्तों को, अच्छे बच्चों तक या सारे बच्चों तक ये वीडियो जानी चाहिए, ठीक है। हमारे सारे बच्चे अच्छे होते हैं। चलो तो ये दो क्वेश्चन देखो बच्चा, सिर्फ आपको टेम्परेचर का डिफरेंस दिख रहा होगा, बाकी ऊपर Al2O3 दिखाई दे रहा है। मैं एक अलग पेन से दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, देखो एक अलग पेन से दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखो ये देखो, अगर डिहाइड्रेशन से सवाल आया तो मैं गारंटी दे रहा हूं भाई इसमें से बाहर नहीं जाएगा सवाल। चलिए लिखित ले जाओ मेरे से चाहे, ठीक है। और यहां 443 केल्विन, चलो मैं केल्विन में टेम्परेचर ले रहा हूं तो मैं केल्विन में लिख देता हूं। और अगर यहां से आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 473। चलो फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं। देखो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पास और फेल को डिसाइड कर सकता है ये सवाल, पास फेल को डिसाइड करने वाला सवाल ये रहा आपके सामने। कमजोर से कमजोर बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर लेगा। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आपको बच्चों दिया हो कॉन्क H2SO4 के साथ 443 केल्विन या 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो आपने आंख बंद करके एल्कीन बनानी है। क्या बनानी है, एल्कीन। देखो कैसे बनानी है, यहां से OH निकालो और इस CH2 से क्या निकालो, एक H निकालो, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, सीधे सीधे बन जाएगा। अब देखो यहां से क्या बनेगा, CH2 और यहां भी CH2 बचा, उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गई हमारी एल्कीन, ठीक है। ये क्या बन गई, हमारी एल्कीन बन गई। क्लियर है, इतना सिंपल है करना, देखो इतना सिंपल, ठीक है। दूसरा रिएक्शन करते हैं, देखो दूसरे, देखो ये देखो दूसरी रिएक्शन करते हैं बच्चों। दूसरा क्या है, अगर हमें CH3 CH2OH यानी 1 डिग्री अल्कोहल दिया हो, कॉन्क H2SO4 दिया हो और साथ में दिया हो ये देखो 413 केल्विन या 140 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर दिया हो तो यानी लो टेम्परेचर है। जब कॉन्क H2SO4 दिया होगा तो ये हाई टेम्परेचर ऊपर वाला और ये लो टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में आपने एक और एल्कोहल का मॉलिक्यूल लिख लेना है, दो लिख लेने हैं एक जैसे, जैसा ऊपर दिया होगा वैसे नीचे लिख देना और यहां से H2O निकाल लेना और ईथर बन जाएगा। देखो कितना सिंपल है, CH3 CH2
OCH2 एंड CH3 और प्लस क्या बन जाएगा बच्चों H2O, यानी ये बन गया ईथर। डिहाइड्रेशन दिया हो ना तो बनेगा या तो एल्कीन या फिर ईथर। चलो ये तो हो गया ये वाला आपका सॉल्व हो गया। अब ऊपर चलो, तो ऊपर वाले में आपको दिया है बच्चों एल्यूमिना। क्या दिया है? एल्यूमिना 623 केल्विन, ये हाई टेम्परेचर है। और जब एल्यूमिना में 523 केल्विन दिया होगा ना तो ये लो टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर पे एल्कीन बनेगी, लो टेम्परेचर पे खुद जानते हो ईथर बनेगा मेरे भाई। देखो यहां से OH निकालो और यहां से H निकालो, यहां से OH यहां से H2O बाहर गया तो क्या बचा देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अरे वाह सर ये तो हो गया बहुत ही आसान, मेरे आ जाएंगे पूरे 2 नंबर यहां से देखो, और प्लस यहां से बनेगा H2, बन गया एल्कीन। चलिए तो ये बनेगा आपका एल्कीन। अभी रुको भागो मत, अभी तो और है क्वेश्चन। देखो अगला देखो Al2O3 के साथ 523 केल्विन यानी लो टेम्परेचर दिया है। तो यहां पर आपने क्या करना होता है, जब लो टेम्परेचर दिया हो ना तो सेम 2 मॉलिक्यूल वैसे ही ले लो जैसा ऊपर वाला दिया है। देखो हमने CH3 CH2OH को दोबारा वैसा ही लिख दिया, तो यहां से H2O निकालो जैसे आपने इस वाले में किया था, तो यहां भी क्या बन जाएगा ईथर बन जाएगा। देखो कितना बढ़िया है, देखो कितना आसान है। पढ़ाई से आसान तो कोई काम ही नहीं है मेरे भाई। सबसे आसान काम इस दुनिया में पढ़ाई करना है, और पढ़ाई ही हम लोग नहीं कर रहे हैं बच्चों। आने वाला भविष्य बहुत टफ है। आज जग जाओ, उठो, जो अभी भी सोए हैं उठो, अभी भी मैं आपको तैयारी करके दे दूंगा। आपको सिर्फ पढ़ना है घर बैठे बैठे, सारा मैं बताऊंगा पढ़ना क्या क्या है। चलो तो ये पढ़ लेना मेरे भाई, ये है सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मानते मेरी बात को? चलो मेरी बात को मानते तो नीचे बेटा अपना प्यार जरूर दिखाना कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, अपना प्यार जरूर देना। आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है और मेरे सपोर्ट की आपको जरूरत है। मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आप अपना प्यार मेरे लिए बनाए रखें। चलिए तो ये क्वेश्चन रहा आपका सबसे पहला। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला देखो, अभी छोड़ेंगे नहीं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके जाएंगे, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन देखो बोर्ड एग्जाम के लिए। ये तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो आपको 3 डिग्री के अल्कोहल दिए होंगे, CH3 CH2 OH। अब यहां पर ना ही आपको H2SO4 दिया होगा, ना ही आपको एल्यूमिना दिया होगा। अब आपको क्या दिया होगा? देखो अब आपको दिया होगा एक नया डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और वो दिया होगा H3PO4, और टेम्परेचर दिया होगा 443 केल्विन, पहला। दूसरा आपको क्या दिया होगा? 2 डिग्री अल्कोहल। अभी तक आप बहुत मांग कर रहे थे सर 2 डिग्री अल्कोहल कहां गया, 2 डिग्री अल्कोहल कहां गया? ये लो बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल यही है, कहीं नहीं गया है। चलो अब यहां पर टेम्परेचर कितना दिया होगा? यहां पर आपको H3PO4 तो लिखा होगा बच्चों, और यहां पर आपको 440 केल्विन दिया होगा। इतना ही नहीं, ध्यान से देखो, इतना ही नहीं, अब आपको यहां पर एक और चीज दी होगी। वो क्या दी होगी? देखो देखो एरो के ऊपर आपको एक और चीज लिखा होगा, यहां पर लिखा होगा 80%। क्या लिखा होगा? 80% लिखा होगा। ध्यान रखना है H3PO4 के साथ लिखा होगा 80%, और नीचे टेम्परेचर कंसीडर क्या होगा? 440 केल्विन। देखना, ध्यान से देखना, ये दिया होगा पेपर में। चलिए अगला, अगला 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल CH3COH एंड CH3 एंड CH3, ये रहा 3 डिग्री अल्कोहल। और इसके साथ क्या दिया होगा? जरा गौर करो, इसके साथ जो आपको चीजें दी होंगी वो ये दी होंगी। देखो यहां दिया होगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, और बच्चों यहां लिखा होगा 20%। कितना लिखा होगा? 20%, और टेम्परेचर दिया होगा 558 केल्विन। ये रहा ना क्वेश्चन, ये है ना, ये दमदार क्वेश्चन है। देखो बेटा डिहाइड्रेशन टेंडेंसी जो होती है वो 3 डिग्री अल्कोहल की सबसे ज्यादा होती है। डिहाइड्रेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है? 3 डिग्री अल्कोहल की। ये भी इसके बाद समझाऊंगा अभी कि 3 डिग्री में टेम्परेचर कम क्यों ले रहे हैं, 1 डिग्री में ज्यादा क्यों ले रहे हैं, 2 डिग्री में थोड़ा 1 डिग्री से कम ले रहे हैं, लेकिन 3 डिग्री से ज्यादा ले रहे हैं। चलो पहले समझाते हैं बनेगा क्या। ठीक, चलो H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, अगर हम इसको लेते हैं, अगर हम इसको लेते हैं तो क्या बनेगा? बनेगा प्रोडक्ट तीनों में एल्कीन। देखो यहां से क्या बनेगा, पहले यहां वाले को समझाते हैं, ऊपर वाले को। यहां से आपने OH निकालना है, यहां से H निकालना है, तो ये बन जाएगा सीधे सीधे CH2CH2। ठीक है, बनेगा तीनों में एल्कीन। देखो बेटा ये एल्कीन बन गई। क्या करना है? OH यहां से निकालना है, बीटा कार्बन से H निकालना है,
तो H2O बाहर गया, एल्कीन बन गई। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में क्या करना है, यहां से OH निकलेगा, किसी भी एक बीटा कार्बन से H निकाल दो, चाहे इस वाली से निकालो चाहे इस वाली से निकालो। तो अब इन दोनों के बीच में देखो, जहां से अब H निकालते हो ना जिस कार्बन से, उसकी अगली कार्बन और उस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगता है। तो मैंने कुछ नहीं करना है, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिख देना है और साथ बन जाएगा H2O। तो ऊपर से भी एल्कीन बनी, ठीक है, और यहां से भी एल्कीन बनी, ठीक। अब तीसरे वाले में आ जाओ, यहां से OH निकालना है, 1 2 3, देखो ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन, ये तीनों ही बीटा कार्बन है। तो किसी भी एक बीटा कार्बन से क्या करूं, हाइड्रोजन निकाल दो। तो मैं यहां से निकाल देता हूं। तो अब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, देखो CH3 CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये हो गया एल्कीन एक और। ये लो, ये है ना दमदार क्वेश्चन, ये देखो ये दमदार क्वेश्चन है, नोट कर लो नोट। अगर क्वेश्चन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से आया, इस वीडियो को याद रखना बच्चों, जो भी जहां से भी आप मुझे देख रहे हो ना, इस वीडियो को याद रखना। और अगर इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन आ गया तो आप नीचे कमेंट कर देना कि सर वीडियो से क्वेश्चन नहीं आया, बाहर से आया। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन लगा लो इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको समझाता हूं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में कौन जल्दी डिहाइड्रेट होगा, यानी पानी कहां से जल्दी रिमूव हो जाएगा। तो ध्यान दो, 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होता है। सबसे पहले आपको ये समझा देता हूं, देखो डिहाइड्रेशन टेंडेंसी, डिहाइड्रेशन टेंडेंसी, ठीक है, सबसे फास्ट किसकी होती है, 3 डिग्री अल्कोहल की। सो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी डिहाइड्रेट होगा। फिर 2 डिग्री अल्कोहल की होती है, और सबसे देर में पानी कहां से निकलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल से। क्यों ऐसा क्यों, 3 डिग्री अल्कोहल से जल्दी वाटर क्यों रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रेशन फास्ट क्यों हो रहा है, ड्यू टू, यहां पर रीजन क्या है, ड्यू टू मैक्सिमम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा 3 डिग्री में देखने को मिल रहा है मुझे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, डिहाइड्रेशन जल्दी होगा। तो ये कारण है, ड्यू टू द मैक्सिमम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। बेटा किसी वीडियो के अंदर सारी बातें नहीं मिलेंगी, अभी देखो पीछे आओ, अभी पीछे से दिखाता हूं आपको। चलिए अब आ जाओ पीछे, देखो यहां पर CH3, ये प्लस आई इफेक्ट, ये CH3 प्लस आई इफेक्ट, ये CH3 प्लस आई इफेक्ट, तीनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उतनी जल्दी यहां से OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जितनी जल्दी OH इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतनी जल्दी यहां से H के साथ H2O बनाएगा। इधर देखो, एक प्लस आई इफेक्ट, दूसरा प्लस आई इफेक्ट, ये दोनों अंदर इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और OH इलेक्ट्रॉन खींचेगा। OH इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां से एक H लेने के बाद H2O बनाएगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा उतनी जल्दी डिहाइड्रेशन होगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बढ़ेगी, जितना प्लस आई ग्रुप ज्यादा होगा। देखो यहां प्लस आई ग्रुप 3 है, यहां प्लस आई ग्रुप 2 है, यहां प्लस आई ग्रुप 1 ही लगा हुआ है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन पावर थोड़ी कम हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में। तो बस आज के मैकेनिज्म में इतना ही है। बोर्ड एग्जाम में यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपके पास रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ें। जय हिंद।